हमारे साथ है राजस्थान सरकार में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जो मालपुरा से विधायक है और नागौर लोकसभा के प्रभारी इन्हें बनाया गया है। आप जिस तरह से ज्योति मिर्धा के साथ घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह के परिणाम आने की उम्मीद है? राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे और 400 पार पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में वापस तीसरी बारी भारत में सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और नागौर की मैं बात करूं तो नागौर के अंदर हर क्षेत्र के अंदर एक ही लग रहा है कि कमल खिलाना, मोदी जी को मजबूत करना, मोदी जी को सब वोट दे रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या कि सामने की पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हो सकता है गठबंधन से भी कोई उम्मीदवार आ जाए, उसके बाद ही मुकाबला तय होगा। लेकिन अब तक के जो आपका जो आंकलन है वो क्या कहता है? कोई आए, गठबंधन आए, चाहे 5 गठबंधन करे चाहे 2 करे, कोई सा गठबंधन करे, 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। कम से कम 4 लाख मतों से यहाँ से जीत के जाएंगे नागौर से। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और जहां आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में क्या कहेंगे और वहां के परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ भी यही है, जब हमेशा से जो जीता रहे, जब 25 की 25 सीटें जीतेंगे, चाहे टोंकसवाई माधोपुर हो, चाहे नागौर हो, चाहे झुंझुनू हो, सीकर हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन चूरू की सीट को लेकर लोग सभी ये कयास लगा रहे हैं कि वहाँ पर मुकाबला अलग तरीके का होने वाला है, क्योंकि आपकी पार्टी ने सिटिंग एमपी की टिकट काटकर वहाँ पर दूसरे को टिकट दे दी और वो नाराज़ होकर कांग्रेस में भी चले गए। कयास तो राजस्थान में अभी जो 2023 में जो चुनाव हुआ था दिसंबर में, तब भी लगा रहे थे कि बराबर रहेंगे। एमपी में भी लगा रहे थे कि एमपी के अंदर बराबर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही आएगी। सारे अनुमान ही गलत हुए ना, तो सबको पता है कि और आने वाले टाइम के अंदर जो आज हमारी इकोनॉमी जो 11वें स्थान पे थी, हम 5 विश्व में 5वें नंबर पर आ गए। तो आने वाले हर जनता चाहे पढ़ी लिखी है, अब पहले जैसा वो नहीं रहा कि इंडिया के अंदर पढ़ाई लिखाई में कोई कमी थी। आज हर बच्चा पढ़ा लिखा है। मोदी राज के अंदर हर आदमी समझता है कि हमारी देश की इकोनॉमी कितनी आगे जा रही है। 2028 में विश्व में तीसरी ताकत कैसे बढ़ना, इस आधार पर सब वोट दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके राजस्थान सरकार की, जिसमें आप मंत्री हैं। आपकी सरकार पर विपक्ष आरोप लगाता है कि पर्ची की सरकार है, यहाँ पर काम केंद्र से जो पर्ची आती है उसी आधार पर होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पर्ची की सरकार नहीं है। हमने बिल्कुल बदला। जिस तरह से पहले यहाँ भ्रष्टाचार बहुत होता था, यहाँ पे रीट के अंदर जिन्होंने 5 साल तक हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा, उनके लिए आज डेली देख रहे हो SIT गठन करने के बाद में डेली कहीं ना कहीं SOG पकड़ रही है, कितने को जेल में डाल दिया, किसी तरह। और हमारे इस राज्य के अंदर जो पेपर लीक वाली तो वो थी, पर्ची वाली तो हमारे 2 एग्जाम हुए, दोनों के अंदर कहीं से कहीं एक तिनका नहीं है हिल पाया। ऐसी हमारी सरकार है, तो जनता की समर्पित सरकार है। आप जिस विभाग के मंत्री हैं और आप जिस जिले के प्रभारी हैं, यहाँ पर पेयजल समस्या बहुत लंबे समय से है। चाहे डीडवाना की बात कर ले, लाडनू की कर ले, मकराना, कुचामन नामा, किसी भी उपखंड में चले जाएं, यहाँ की समस्या जो है वो बहुत भी विकराल रूप ले चुकी है। तो इस समस्या का निराकरण करने के लिए आपका विभाग क्या करने वाला है? देखो, जिस महत्वपूर्ण योजना के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हर घर पानी पहुंचाने की योजना लेकर आए थे, 5 साल तक राजस्थान की सरकार ने उस योजना के अंदर जिस तरह से रोक लगाई, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और समय पे जो काम करना नहीं कर पाए। बाकी हमारे सरकार आने के बाद में जहाँ 45 लाख कनेक्शन थे, हमने तुरंत 3 महीने में 5 लाख और बढ़ाते 50 लाख कर दिया। और हमारा टारगेट आने वाले साल के अंदर राजस्थान के कोई भी ढाणी, कोई भी गाँव ऐसा वंचित नहीं जिसमें पानी नहीं पूछे, उस पर काम करें। और सबसे बड़ा पानी को लाने का जो प्रयास किया है, भागीरथी प्रयास, जो 5 साल तक वो सरकार ERCP जैसे ईस्टर्न राजस्थान केनाल ले लो, चाहे जाएगा यमुना का पानी हमारे चूरू झुंझुनू सीकर में लाना हो, सब में जो अटका दी, सब पे हमने समझौता कर दिया। उनकी DPR बन चुकी है। आने वाले 3 महीने में इसको मूर्त रूप में धरातल पे आएगी। कोई ऐसा नहीं रहेगा राजस्थान को जिस तरह से पहले रेगिस्तान के रूप में जाना जाता था, सबसे ज़्यादा पानी की कमी थी। आने वाले जो हमारा जो 5 साल का जो कार्यकाल, इसमें राजस्थान में हर जगह पानी का जल ही जीवन है, जल ही रहेगा। देखिए, एक महत्वाकांक्षी योजना थी इंदिरा गांधी नहर का पानी पूरे नागौर जिले में पहुंचना था। कई जगह पे पहुंचा भी है, लेकिन जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से नहीं है। डीडवाना जैसी जगह पे तो 7 दिन से पानी आता है। तो ऐसी समस्या को लेकर आपका विभाग क्या कार्रवाई करेगा? आप अपने अधिकारियों को क्या निर्देश देंगे इस इंदिरा गांधी नहर के पानी की सप्लाई को लेकर? नागौर के अंदर पहले राजस्थान केनाल का पानी लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में स्टार्ट किया था। उन्होंने इसकी मूर्त रूप ले किया और आज वापस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में पानी पहुंचाने की योजना लेके आए। हम डीडवाना और पूरी नागौर की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आपका हक का जो पानी है 100% उसको आप तक पहुंचाएंगे। चाहे उसमें कोई चोरी कर रहे हैं उनको भी रोकेंगे, जो कोई भ्रष्टाचार उनको भी रोकेंगे, और कोई कामी कमी है उसको भी दूर करते हुए हर घर में जो नियमानुसार जो पानी मिलना चाहिए पूरा पानी देंगे। धन्यवाद। तो ये थे जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जिनका ये कहना है कि नागौर की सीट
4 लाख वोटों से जीतेंगे। साथ ही अपने विभाग के बारे में ये कह रहे हैं कि जहाँ भी भ्रष्टाचार नज़र आएगा, जहाँ भी जो कमी नज़र आएगी उसमें सुधार किया जाएगा और आने वाले समय में नागौर ज़िले में पानी की सप्लाई को लेकर अलग से आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।